आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भोपालगढ़ गांव में धनराज नाम के एक सृष्टि रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती। सेठ नाम तो धनराज था, नामानुरूप साक्षात कुबेर जी का वास था। धन का, समृद्धि का किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग उनके जीवन में नहीं आया था। पत्नी भी यथा नाम तथा गुणः की उक्ति को चरितार्थ करने वाली थी। सरस्वती मानो साक्षात उनके जिह्वा के ऊपर अधिष्ठित बनी हुई थी, अधिष्ठित रहती थी। दोनों अत्यंत सरल स्वभाव के। धनराज जी अपनी सुविशाल कोठी के बाहर प्रतिदिन नित्य कार्यों कामों से निवृत्त होकर बाहर आकर बैठ जाते थे और सुदूर दृष्टि फैलाकर देखते थे कि कोई आज जरूरतमंद मेरी इस कोठी के बाहर खड़ा तो नहीं है। चाहे फिर वो दीन दुखी हो, व्यापार में घाटा खाया हुआ कोई व्यापारी हो, खेती में जिसकी उपज नहीं आई है ऐसा कोई किसान हो। कहने का तात्पर्य, गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो कि आफत का मारा है, उसके दुख और दर्द को सेठ धनराज अपना दुख और दर्द समझता था और उसको निवारण करने के लिए यथाशक्य प्रयास करता था। सेठ धनराज के हवेली के ऊपर जो भी आता खाली हाथ कभी नहीं जाता था। दोनों सत्संगी थे। बड़े बड़े संत महात्माओं के चरणों में बैठकर सत्संग सुना करते थे और घर पर आकर धनराज और सरस्वती दोनों ही सत्संग के विषय पर चर्चा भी करते थे। फलस्वरूप जो कुछ उन्होंने सुना है वो आत्मसात हो रहा है या नहीं, और देखा जाए तो प्रैक्टिकल रूप में धनराज और सरस्वती जी की लाइफ सुचारू रूप से संचलित हो रही थी। उन्होंने जीवन जीने की कला को सीख लिया था। उनकी बढ़ती हुई ख्याति जोधाना के राजा उग्रसेन को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। एक गांव में रहने वाला सेठ आज सब जगह उसी की चर्चा हो रही है। मैं तो राजा हूं। और उसका जो महामंत्री था आग में घी डालने का काम करता था। वो कहता था, महाराज आप सिर्फ नाम के राजा हो, धीरे धीरे प्रजा के अंदर धनराज के प्रति जो आस्था, जो श्रद्धा, जो प्रतीति निर्माण हुई है ना, ऐसा लगता है कि भविष्य में राजगद्दी वो ही संभाल लेगा। राजा के कानों के अंदर जो असंभव बातें हैं वो भी महामात्य भरता चला जा रहा था। राजा उद्विग्न थे। वैसे देखा जाए तो राजा उग्रसेन अय्याशी स्वभाव का था। प्रतिदिन अपने राज दरबार के अंदर अपने आंखों को, आज की भाषा में कहूं तो आई टॉनिक देने के लिए वो नृत्यांगनाओं को बुलाया करता था। नर्तकी नाचती थी, राजा का मनोरंजन करती थी और राजा पानी की तरह अपनी धनराशि उनके ऊपर न्यौछावर करता था। अय्याशी के अंदर राजा की कोई कमतरता नहीं थी। इधर
धनराज अपने धन का सदुपयोग भली भांति से करता था। यही कारण है कि दिगंत के अंदर सेठ धनराज की ख्याति व्यक्त होती चली जा रही थी। एक दिन नर्तकी का नृत्य देखते देखते राजा के चेहरे के ऊपर चिंता की लकीरों को महामात्य अर्थात महामंत्री ने भली भांति पढ़ लिए। राजा परेशान था, चिंताग्रस्त था। महामंत्री चाहता ही था कि राजा उसे कुछ कहे, पर काफी देर तक राजा ने महामंत्री की तरफ देखा भी नहीं। तो आखिर महामंत्री ने ही सोचा कि चलो मैं ही पूछ लेता हूं। नर्तकी का नृत्य कब समाप्त हो गया राजा को पता भी नहीं चला। उसी उधेड़ भूमि के अंदर राजा उग्रसेन चिंतित चिंताग्रस्त दिखाई दे रहा था। महामंत्री ने कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा, पर आपके चेहरे के ऊपर ये चिंता की लकीरें कोई आने वाली अनहोनी को प्रदर्शित कर रही है। क्या मैं जान सकता हूं? क्या मुझे अधिकार है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है? आप अशांत हो। राजा ने कहा मैं अशांत नहीं हूं, मैं चिंताग्रस्त हूं। बात तो वही थी, चिंता है तभी तो अशांत हो रहे थे। खैर, महामंत्री ने कहा आपकी चिंता का कारण मैं भली भांति जानता हूं। महामंत्री ने फिर से नमक मिर्च लगाना शुरू कर दिया। महाराज, मुझे तो डर है इस बात का, कहीं बढ़ती हुई ख्याति धनराज की आपकी कुर्सी को, आपके सिंहासन को हिला ना दे। राजा ने कहा वो साधारण सेठ है, भला उसे राजगद्दी से क्या लेना देना। महामंत्री कहने लगा कि महाराज आप नहीं जानते हो, राजगद्दी का मोह किसे नहीं होगा। कौन नहीं चाहेगा कि मैं राजा बनूं। और बढ़ती हुई प्रजा के अंदर उसकी जो ख्याति है, ये सबसे बड़ा उसका कारण है। उसके पास संपत्ति की भी कोई कमतरता नहीं है। राजा ने कहा उसके पास कितनी संपत्ति है। महामंत्री ने कहा कि महाराज, संपत्ति का मैं क्या बखान करूं, साक्षात कुबेर उसके महलों के अंदर निवास करता है। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं। पर वो अपनी संपत्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता। फलस्वरूप प्रजा के अंदर उसकी जो ख्याति व्याप्त हो रही है वो अक्षुण्ण है, वो मिटाई नहीं जा सकती। और आप धनराज को किसी भी रूप से प्रताड़ित नहीं कर पाओगे, ऐसी उसने अपनी करनी करके रखी है। क्या वो हमारा कर बराबर समय पर चुका देता है? हां महाराज, धनराज राज्य का जो भी कर है निर्धारित समय पर दे देता है। नहीं तो अब तक तो मैं स्वयं ही उसे कारागार में बंद कर देता, पर ऐसा नहीं है। और ऐसा कुछ मैं करने जाऊं, कोई गलत आक्षेप भी लगाने की कोशिश करूं तो राजद्रोह हो जाएगा, प्रजा विद्रोह कर देगी। क्योंकि भोपालगढ़ का एक एक बच्चा बच्चा ही नहीं, आसपास का जैसे पीपाड़ वगैरह है, ये सारे शहर भी धनराज की सरलता, सहजता, उदारता, इन बातों से इतनी ज्यादा प्रभावित हो चुकी है कि सेठ धनराज के बारे में कुछ विपरीत सोचना इतना आसान नहीं है। महाराज महामंत्री की ये बात सुनकर इधर से उधर, कभी गवाक्ष की तरफ जाते तो कभी दरवाजे की तरफ जाते, चहलकदमी कर रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इस रास्ते के कांटे धनराज को कैसे हटाया जाए। बिना सोचे समझे ही महामंत्री ने सिर्फ एक
फुर्की मार दी, जो कि धनराज ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे राजा बनना है। पर किस तरह से विष कानों के अंदर घोला जाता है, ये भी बात आज हमें इस कहानी के माध्यम से समझने को मिल रही है। इसलिए कान के कभी कच्चे मत रहो। कोई कहता है तो शांति से चिंतन करो, मंथन करो, क्रॉस वार्तालाप करो और उसके बाद में कोई निर्णय करो। पर राजा कान का कच्चा था। उसके मन में धनराज के प्रति द्वेष की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जा रही थी। आखिर महामंत्री ने कहा कि महाराज, राजा की नीति जो होती है साम दाम दंड भेद, इसमें से मुझे तो लगता है सारी नीतियां विफल है। धनराज जो है सत्संगी व्यक्ति है और धनराज की जो ख्याति आज समस्त संसार के अंदर व्याप्त हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छाइयों के कारण से हो रही है। वो प्रत्युत्पन्नमती है। वो ही नहीं, उसकी पत्नी भी। उन्हें उन्हीं के इन बातों से यदि हमने हरा दिया तो शायद हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। राजा ने कहा तो तुम मंत्री हो, तुम सोचो क्या किया जाए। मुझे किसी भी हालत में धनराज की समस्त संपत्ति मेरे कोषागृह के अंदर, खजाने के अंदर आ जानी चाहिए। ऐसा कुछ उपाय करो। पूर्ण रात्रि भर महामंत्री और राजा उग्रसेन योजना बनाते रहे। आखिर एक योजना के ऊपर वो आकर रुक गए। राजा को उस योजना को सुनकर ऐसा लग रहा था कि बस अब धनराज की समस्त संपत्ति मेरे राजकोष के अंदर आ जाएगी और धनराज दर दर का भिखारी बन जाएगा। फिर वो कहां से दान करेगा, कहां से लोगों के अंदर उसकी वाहवाही हो पाएगी, जब वो खुद ही दर दर का ठोकरे खाने वाला भिखारी बन जाएगा। तो राजा के स्वप्न वो सिर्फ सपने में ही देख सकता है राजा बनने के। राजा मन ही मन प्रसन्न होते चला जा रहा था और उसने दूसरे दिन अपनी समस्त सभासदों को आमंत्रित किया कि आज विशेष सभा है, सभी को आना अनिवार्य है। धनराज राजनीति वगैरह से बहुत दूर रहने वाला था। इधर धनराज को भी सूचित किया गया कि तुम्हें जोधाने के राजा उग्रसेन ने राज दरबार के अंदर आमंत्रित किया है। धनराज सोचने लगा, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, पर मन के अंदर एक शंका, विचारों का आवागमन द्रुत गति से होने लगा, क्योंकि राजा, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत रहती है। ये कब क्या हो जाएगा, कब अपना मार्ग बदल देंगे, भरोसा नहीं है। आग कितनी, एक चिंगारी लगी तो भभकते भभकते कहां से कहां तक पहुंच जाएगी, कोई भरोसा नहीं। राजा ने आखिर मुझे क्यों बुलाया, क्या कारण है? चिंता की लकीरें चेहरे के ऊपर आना अत्यंत स्वाभाविक था। आखिर जाना तो था ही। इधर महामंत्री बड़ा खुश था कि आज मेरी योजना संपन्न होने जा रही है, क्योंकि महामंत्री स्वयं धनराज की बढ़ती हुई ख्याति से परेशान था। कोई कोई व्यक्ति रहते हैं जिनको दूसरे की उन्नति फूटी आंख नहीं सुहाती, और यही कारण है कि राजा के मन के अंदर भी उसी ने जहर घोलना शुरू कर दिया था। सभा खचाखच भरी हुई थी। राजा ने कहा कि आज हमारे दरबार के अंदर हमने सुना है कि धनराज अत्यंत विचक्षण प्रतिभा का धनी है।
और उसने अपनी इसी बुद्धिमत्ता के कारण से अपने गांव में ही नहीं, अड़ोस पड़ोस के गांवों के अंदर भी एक इस तरह का माहौल तैयार किया है कि उसकी बुद्धिमत्ता का कोई लोहा मानने को मजबूर हो जाता है। वो कोई भी समस्या हो उसका निराकरण कर देता है। आज तक धनराज के दरबार से कोई खाली नहीं गया। धनराज को अपने बारे में ये सब राजा के मुंह से सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। फिर भी धनराज ने हिम्मत करके कहा कि महाराज, क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया गया है? महाराज ने कहा, आज तुम्हारे बुद्धि की परीक्षा है और तुम्हें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन चारों प्रश्नों का तुमने युक्ति युक्त उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें आजीवन कारावास तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एक ख्याति नाम श्रेष्ठी हो, पर तुम्हारी समस्त संपत्ति के ऊपर राजकोष का अधिकार हो जाएगा। धनराज महाराज की बात सुनते ही समझ गया कि बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया है। फिर भी धनराज ने कहा कि महाराज, आपको किस चीज की आवश्यकता है? महाराज उग्रसेन कहने लगे कि धनराज, तुम जानते हो हमें तुम्हारी संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ हमारे प्रश्नों का समीचीन उत्तर चाहिए। हमने सुना है कि तुम और तुम्हारी धर्मपत्नी सरस्वती भी काफी सत्संग वगैरह करते हो और तुम ही दोनों युक्ति युक्त उत्तर देकर हमारे राज दरबार तक भी तुम्हारे गांव की तरफ से कोई समस्या आती ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा के लिए ही आज की ये सभा का आयोजन किया गया है। पर हमारे होते हुए भी तुम समस्याओं का निराकरण कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है। राजा को ये भी मंत्री ने कह दिया था कि आपके मुंह से कोई ऐसे शब्द निकलने नहीं चाहिए जो कि धनराज की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे ऐसे, क्योंकि प्रजा सभा में भी बैठी हुई है। प्रजा विद्रोह करते देरी नहीं लगाएगी। इसलिए राजा भी नपे तुले शब्दों को धनराज के सामने रख रहा था। पर मैं चाहता हूं कि तुम, और आज तक की परंपरा है, बुद्धि की परीक्षा होनी ही चाहिए। लोग कहते हैं कि धनराज जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, और यदि तुमने सचमुच में समीचीन उत्तर दे दिए तो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। पर धनराज जानता था कि राजा कुछ भी पूछ सकता है। राजा उग्रसेन ने कहा कि सबसे पहला सवाल है, ऐसी क्या चीज है जो हमेशा घटती है बढ़ती नहीं? ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है घटती नहीं? दूसरा सवाल, पहला हमेशा घटती है बढ़ती नहीं, दूसरा हमेशा बढ़ती है घटती नहीं, तीसरा जो ना तो घटती है ना ही बढ़ती है, तीसरा सवाल, और चौथा सवाल है जो ना तो कभी घटती है और ना ही कभी बढ़ती है। समझ गए? अर्थात कभी घटती है कभी बढ़ती है। पहला है ना घटती है ना बढ़ती है, बढ़ती नहीं, सिर्फ घटती है, लगातार घटती जाती है, कभी भी जिंदगी में बढ़ेगी नहीं। ऐसी कौन सी चीज है? पहला सवाल। दूसरा, जो हमेशा बढ़ती है घटती नहीं। तीसरा, जो ना घटती है ना बढ़ती है, और जो कभी घटती भी है कभी बढ़ती भी है। समझ में आ गए चारों सवाल अच्छी तरह से? एक एक करके मैं बताऊंगा तो पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। राजा के मुंह से
धनराज ने जब चारों सवाल पूछे तो राजसभा में बैठे हुए बड़े बड़े पंडित, विदूषक, विद्वान वो भी आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे कि इसका क्या जवाब हो सकता है जो हमेशा घटती है, बढ़ती नहीं। महाराज ने कहा कि धनराज जी, लगता है इन सवालों का जवाब आप नहीं दे पाओगे। कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें ऑप्शन भी दिया है, तुम्हारी पत्नी भी ये सवालों का जवाब दे सकती है। मुझे आज यहां से सभा विसर्जित होने के पश्चात घर पर जाकर तुम दोनों विचार विनिमय कर लो और संदेशा भिजवा दो। यदि आपकी धर्मपत्नी इन सवालों का जवाब देना चाहती तो उसको ससम्मान राजकीय पालकी के अंदर बिठा के यहां पर बुलाया जाएगा। भारी मन से, भारी कदमों से धनराज सभा विसर्जित की घोषणा होने के पश्चात भोपालगढ़ की तरफ निकल पड़े। चिंताग्रस्त अपने पति का चेहरा देखकर सरस्वती समझ गई कि समस्या कोई बहुत गहरी है। जलपान कराने के पश्चात सरस्वती उनके चरणों में बैठ गई और पैर दबाते हुए कहने लगी। सुखासन के ऊपर धनराज बैठे हुए थे, चिंताग्रस्त थे। सरस्वती पैर दबाते दबाते कहने लगी कि स्वामी, क्या बात है, क्या हुआ राज दरबार में, आप इतने चिंतातुर क्यों हो? धनराज ने कहा कि हमारा तो सब कुछ लुट गया। और धनराज ने समस्त स्थिति का वर्णन सरस्वती के सामने यथावत कर दिया। राजा किसी द्वेष भावना के कारण से हमारे साथ इस तरह से बर्ताव कर रहा है और उसने कहा है कि यदि तुम चारों सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारी समस्त संपत्ति राजकोष के अधीन हो जाएगी। अब दो ही रास्ता है, या तो इस गांव को ही छोड़कर कहीं और निकल जाए या फिर समस्त संपत्ति को राजा के हवाले कर दिया जाए। सरस्वती ये सब सुनकर, चारों सवाल भी उसने सुने और स्मित हास्य हंसते हुए कहने लगी कि स्वामी, भागने से समस्या का समाधान तो नहीं होगा ना। समस्या का समाधान हमें हिम्मत करके प्रत्युत्तर देने का चिंतन करने से ही होगा। समस्या का समाधान दूसरा हो ही नहीं सकता। हिम्मत हार गए तो हम हार गए और सत्य कभी भी बलवान होता है। समस्या आती है पर व्यक्ति यदि हिम्मत ही हार गया तो समस्याओं का निराकरण वो कर ही नहीं सकता। आप संदेशा भिजवा दीजिए राजा के पास कि मेरी धर्मपत्नी सरस्वती स्वयं आपके इन चारों सवालों का जवाब देगी। धनराज को आश्चर्य हुआ कि सरस्वती, तुम क्या जवाब दोगी? स्वामी, आप निश्चिंत रहिए, आपको मेरे ऊपर विश्वास है ना, बस मैं वहीं पर जवाब दूंगी। धनराज को अपनी पत्नी के ऊपर पूर्ण विश्वास था। उसने संदेशा भिजवा दिया। दूसरे ही दिन सरस्वती को राज दरबार में ले जाने के लिए पालकी, अत्यंत सुंदर पालकी जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजा, महाराजा और राज परिवार के सदस्य ही बैठकर आवागमन करते थे, वो पालकी सेठ धनराज के हवेली के सामने आ खड़ी। अब सरस्वती ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए और जो आपका नित्य कर्म है, बाहर कुर्सी डालकर बैठ जाते थे अपने नित्य नियमों से निवृत्त होकर और दीन दुखियों का हमेशा की तरह भला करने की जो आपकी वृत्ति है वो आप चलते रहने दीजिए, मैं शाम तक वापस आती हूं।
दृढ़ विश्वास देखकर अपने पत्नी के आंखों में देखा, कहीं डर नाम की कोई वस्तु नहीं थी। धनराज ने हामी भरी, पर यह हामी भी चिंताग्रस्त थी। पालकी रवाना हुई। राज दरबार खचाखच भरा था। लोगों को लगा जो सेठ धनराज जवाब नहीं दे पाया, भला सेठ की पत्नी क्या जवाब देगी। आज तो धनराज गया। कई लोग राजा के षड्यंत्र को समझने लगे थे, जो कि बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि राजा हेतु पुरस्कृत धनराज के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। कई लोग जो धनराज की इस वृत्ति से, बढ़ती हुई ख्याति से परेशान थे, जैसे महामंत्री वगैरह, ये मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि हर तरह के लोग रहते दोस्तों। आप कितना भी अच्छा काम करो, आपसे जलेसी रखने वाले, पता नहीं उनके मन में आपके पूर्व जन्मों का ही कोई खेल है, कर्म है, जो उनको द्वेष भावना से आपकी तरफ देखते हैं, जबकि आपने उनका कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। पर ऐसा होता है, इसी को तो कर्म सिद्धांत कहते हैं। खैर, सरस्वती राज दरबार में पहुंच गई। राजा का उसने अभिवादन किया। एक दृष्टि समस्त सभासदों के सामने उसने फैलाई। सभा खचाखच भरी हुई थी। बैठने की जगह नहीं थी, तो लोग खड़े थे ये देखने के लिए कि आज सरस्वती चारों सवालों का क्या जवाब देती है। राजा ने कहा कि तुम तैयार हो हमारे चारों सवालों का जवाब देने के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि धनराज ने तुम्हें भेजा है, पर दुख इस बात का है कि धनराज को जब इन चारों सवालों का जवाब नहीं आया, यदि आता तो उसी समय मुझे दे देता। उसने इतना समय लगा दिया कि तुम्हें आना पड़ा, पर लगता नहीं है कि तुम भी उन सवालों का जवाब दे पाओगे, क्योंकि मेरे यहां पर बैठे हुए बड़े बड़े विद्वान, विचक्षण बुद्धिमत्ता के धनी, प्रत्युत्पन्नमति के प्रख्यात विदूषक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो तुम क्या जवाब दोगी। पर सरस्वती के चेहरे के ऊपर अत्यंत शांतता थी। एक गरिमामय उसका चेहरा, चेहरे के ऊपर रौनक, साक्षात मानो देवी हो। राजा ने कहा, मैं समय व्यतीत नहीं करना चाहता, बताइए पहला प्रश्न, जो हमेशा घटती है कभी बढ़ती नहीं, ऐसी क्या वस्तु है। सभी सभा स्तब्ध थी। सरस्वती ने स्मित हास्य हंसते हुए कहा कि महाराज, जो हमेशा घटती है कभी बढ़ती नहीं, वो है मनुष्य की आयु। प्रत्येक प्राणी मात्र की आयु जो भगवान ने निर्धारित कर दी है, क्योंकि जो जन्मा है सुनिश्चित उसको मृत्यु भी प्राप्त होने वाली है। पर आयु हमेशा घटती चली जाती है। जिस दिन से संसार का प्राणी इस संसार के अंदर जन्म लेता है, उसी दिन से प्रतिपल प्रतिक्षण उसकी आयु घटती चली जाती है, और एक दिन कराल काल के गाल के अंदर वो समाविष्ट हो जाता है। सभा हर्षोल्लास के साथ में तालियां बजाने लगी। उनकी तालियां की गड़गड़ाहट राजा के कानों के अंदर मानो गर्मा गर्म कोई तेल उंडेल रहा हो, इस तरह से बज रही थी। पर राजा कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि उत्तर अत्यंत सटीक था और अकाट्य था। कोई उस उत्तर को काट ही नहीं सकता था। यथार्थता से परिपूर्ण उत्तर को सुनकर राजा ने कहा, ठीक है ठीक है, अभी भी 3 प्रश्न बाकी है। दूसरा प्रश्न मैंने आपको पूछा था, जो हमेशा बढ़ती है कभी घटती ही नहीं, ऐसी क्या वस्तु है। अब जो सभा पहले सरस्वती को देखते ही मन ही मन ये कामना करती थी कि ये औरत जात क्या जवाब देगी, उसका उपहास उड़ा रही थी। कुछ सभा के जो सदस्य थे, कुछ सभा के सदस्यों को यह विश्वास था कि ये राजा अन्याय कर रहा है, पर सरस्वती न्याय की मूर्ति है, वो जरूर
इन समस्याओं का निराकरण करके जीत जाएगी, सटीक जवाब देगी। पर अब समस्त सभा के सदस्य, उनका देखने का नजरिया सरस्वती की तरफ बदल गया था। न्यायमूर्ति सरस्वती मानो साक्षात शारदा ही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसने अपने नाम को साकार बना दिया हो। दूसरा प्रश्न पूछकर राजा ने कहा, बताओ सरस्वती, जो हमेशा बढ़ती है घटती नहीं, ऐसी क्या वस्तु है, ऐसी क्या चीज है? सरस्वती ने कहा कि महाराज, जो हमेशा बढ़ती है कभी घटती नहीं, वो है तृष्णा, आकांक्षा, इच्छा, तृष्णा, वो कभी घटती नहीं है। आज जिसके पास जो कुछ है वो चाहता है कि बस मेरे को और ज्यादा मिले, और जिसके पास सब कुछ है फिर भी उसकी अपेक्षा, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जाती है। उसको समाधान कभी नहीं मिलता, चाहे फिर वो रंक हो या राजा हो। एक छोटी सी चिंगारी सरस्वती ने अपने इन शब्दों के अंदर डाल दी। मतलब राजा होते हुए भी तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा है कि मेरी सारी धन संपत्ति तुम्हारे राजकोष के अंदर आ जाए। ये उसके पीछे का हेतु था। पर बात सही थी, जो हमेशा बढ़ती है वो तृष्णा। आज हमारे किसी के पास साइकिल है तो वो सोचता है कि मेरे पास कब मोटरसाइकिल आए। मोटरसाइकिल वाला सोचता है कि कब मेरे पास 4 चाक वाली गाड़ी आए। फिएट वाला सोचता है मेरे पास कब मर्सिडीज आए, BMW आए। मतलब आकांक्षा, महत्वाकांक्षा उत्तरोत्तर अनंत आकाश की तरह हमारी बढ़ती ही चली जाती है, वो घटने का नाम ही नहीं लेती है। तालियों की गड़गड़ाहट बजने लगी। पूरा राजभवन करतल ध्वनि से गुंजरित हो गया था। राजा ने अपने सिंहासन को इस तरह से मजबूती से पकड़ लिया, कठोर कर लिया अपना शरीर, मानो उसे लग रहा था कि सचमुच में अब मेरा सिंहासन डोलने लगा है, चला जाएगा। कहीं सिंहासन हिले ना। राजा के उस शरीर यष्टि को देखकर सभा भी समझ रही थी कि राजा हेतु पुरस्कृत ये सारे सवाल पूछ रहा है। खैर, राजा ने कहा, यह भी उत्तर तुम्हारा अत्यंत सही है। तीसरा, जो ना घटता है ना बढ़ता है। अब ये बताओ, इसका तुम क्या जवाब दोगी? सभी सभा के सदस्य अत्यंत विस्फारित नेत्रों से टकटकी लगाकर सरस्वती की तरफ देखे जा रहे थे कि अब इसका क्या जवाब देगी। दांतों तले उंगली दबा ली थी बड़े बड़े विद्वानों ने। इतना सहज और सरल उत्तर हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, और एकदम सटीक, सही। पर तीसरा क्या हो सकता है जवाब? उनके दिमाग के तंतुओं को छेड़ने के लिए यह सवाल अत्यंत सटीक था। फिर भी बड़े बड़े विद्वान सोच ही नहीं पा रहे थे। वे सोचने लगे थे, जहां तक हमारा दिमाग जाता है हम चलाते हैं, पर जहां पर हमारा दिमाग चलना समाप्त हो जाता है वहां से तो इस सरस्वती का दिमाग चलना शुरू हो जाता है। आखिर सरस्वती ने हंसते हुए कहा कि महाराज, वो सत्य है जो ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है। सत्य को आप ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। सत्य यही है कि भाग्य जो विधाता ने लिख दिया, उस भाग्य को भी तुम मिटा नहीं सकते हो। यह सच्चाई है। सत्य को ना तो कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुम का समर्थ। जो ब्रह्मा जी ने ललाट के ऊपर लिख दिया है, जिसके भाग्य में जो सत्यता है, रंक है तो रंक रहेगा,
उसके भाग्य को तुम बदल नहीं सकते हो। हाँ, स्थितियां बदलेगी, पर वापस यदि भाग्य में रंग से राजा लिखा है तो बनेगा ही। इस सत्य को तुम ठुकरा नहीं सकते हो, झुठला नहीं सकते हो, क्योंकि उसके पीछे उसकी कर्म सत्ता होती है। तो जो सत्य है ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, जो लिखा गया है वही होगा। जोरदार लोगों ने अपने अपने आसनों से उठकर करतल ध्वनि बजाना फिर से शुरू कर दिया। अब राजा सोचने लगा कि ये तो धनराज से भी बढ़कर है। व्यर्थ के अंदर मैं इतनी सहज सादगी से परिपूर्ण धनराज के परिवार को इस नजरिए से देखने लग गया था, कहीं मैं ही तो नहीं गलत हूं और मुझे कोई हक नहीं है इस तरह से मेरी प्रजा को प्रताड़ित करना। राजा के मन में अब परिवर्तन सा आने लगा था। उसने कहा कि अब बस अंतिम प्रश्न रह गया है, पर यह प्रश्न इतना आसान भी नहीं है जो तुम जवाब दे दोगी, पर मुझे विश्वास भी है कि इस चौथे सवाल का भी जवाब तुम आसानी से दे सकती हो। राजा ने दोनों बातें कही। प्रजा को यही लग रहा था कि ये सवाल भी सरस्वती आराम से आसानी से दे देगी। चौथा सवाल राजा ने कहा, जो कभी घटता भी है और कभी बढ़ता भी है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, ऐसी क्या वस्तु है, ऐसी क्या चीज है? प्रजा आश्चर्यचकित होने के साथ साथ स्तब्ध भी थी। आखिर सरस्वती ने कहा कि महाराज, वो है चंद्रमा की कला, वो कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। 15 दिन चंद्रमा की कला धीरे धीरे शनि 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 घटती चली जाती है और वापस फिर वो बढ़ती चली जाती है। एकम, दूस, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, 14, फिर पूर्णिमा, फिर वापस 14, 13, 12 घटते घटते अमावस, पूर्ण अंधकार, दिन रात। रात्रि जब आती है तो सूर्य की लालिमा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जैसे उदित होते हुए सूर्य लालिमा के आगोश में से बाहर निकलता है और अस्ताचल की तरफ जाता है, तो उसकी लालिमा फिर से वैसी ही समाप्त हो जाती है और रात्रि के अंधकार अपनी सुविशाल अंधेरी चादर आच्छादित करने के लिए संसार के अंदर व्यक्त हो जाती है। लाभ हानि, कभी लाभ हो रहा है तो कभी हानि हो रही है। यह घटना और बढ़ना इसी संसार का नियम है, पर घटना और बढ़ना चंद्रमा की कला के ऊपर निर्धारित करता है। वो जीवन की शिक्षा देती कि जीवन के अंदर कभी उतार आएगा कभी चढ़ाव आएगा, डगमगाओ नहीं, अपने विचारों को परिवर्तित मत होने दो, अपनी सत्यता को कभी मत छोड़ो, अपनी आत्मीयता को, आत्मा के गुणों को बनाए रखो। कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। यही सत्य धर्म है। तो महाराज, आपका जो चौथा प्रश्न था, कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, उस चंद्रमा की कला है जो कि हमारे जीवन को प्रेरित करती है। सभी जोरदार तालियां बजाकर राजा भी सिंहासन से उठ जाता है और आकर सरस्वती के चरणों में बैठता है, अपना मुकुट निकाल देता है और कहने लगता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पति को यह राज सिंहासन चाहिए था। आश्चर्यचकित होकर सरस्वती कहने लगी, आप क्या कह रहे हो? हमें जो कुछ भगवान की दया से मिला है हम उसमें संतुष्ट हैं, फिर ये राज सिंहासन की बात क्यों आई? इसीलिए मैंने ये समस्त प्रपंच रचा, मुझे क्षमा कर दो। और राजा ने मंत्री द्वारा
कान भरे गई बातों को समस्त प्रजा के सामने रख दिया। अब मंत्री को काटो तो खून नहीं। मंत्री भागने के चक्कर में रहा, पर राजा के सिपाहियों ने मंत्री को पकड़ लिया। अब सरस्वती ने कहा कि महाराज, इन्हें क्षमा कर दो। पता नहीं इन्होंने किस द्वेष भावना के कारण से हमारे बारे में आपको गलत सूचित किया। हम तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। और मैं तो यहां तक कहती हूं, मेरे पति ने भी मुझे कहा कि राजा को यदि हमारी समस्त संपत्ति चाहिए, प्रजा की हित के लिए, प्रजा की पालना के लिए, तो हम हंसते हंसते वो सब कुछ दे देंगे, क्योंकि हम भी आपकी ही प्रजा है। सरस्वती के मुंह से ये सब सुनकर राजा पानी पानी हो गया। सोचने लगा कि इनकी सोच कितनी अच्छी है और मैं क्या सोच रहा था। मुझे तो गर्व होना चाहिए कि मेरी प्रजा इस तरह की है। पर दोस्तों, कान के जो कच्चे होते हैं ना, वो कभी भी अच्छे विचार सोच ही नहीं सकते जब तक कि उनकी धारणा, उनकी सोच अच्छे विचारों से प्रेरित नहीं होती है। और आज सरस्वती ने अच्छे अच्छे विचारों के द्वारा राजा के इस भ्रम को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रति गुरुवार को यदि आप इसी तरह की उलझी हुई सवालों से सुलझे हुए उत्तरों को देने वाली आप कहानियां सुनना चाहते हो, हर बार नई कहानी, तो दोस्तों आप नए हो तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। और मेरी कहानी सचमुच में आपको अच्छी लगती है, प्रेरणादायी है, चिंतन करने के लिए आपको मजबूर करती है, परिवार के सदस्यों को भी ये कहानियां सुनाओ और अपनों को जरूर ये फॉरवर्ड कीजिए। आलतू फालतू चीजें फॉरवर्ड करने से तो अच्छा है कोई ज्ञान की बात सुनेगा तो शायद ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होगा और हमें भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की एक चिंगारी भी हमारे हृदय के अंदर जागृत हो गई तो मैं समझता हूं ज्ञान की देवी सरस्वती साक्षात हमारे जिह्वा के ऊपर भी अधिष्ठित होगी और हमें अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।